नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पहली बार मताधिकार का उपयोग करने वाले मतदाताओं से की लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोट डालने की अपील। प्रधानमंत्री ने देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु राष्ट्र को किया समर्पित। बेट द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण मंदिर में की पूजा अर्चना। राजधानी रांची से पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 20 लाख रुपए से ज्यादा नकद बरामद। और रांची में खेले जा रहे चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत पहली पारी 307 रन पर सिमटी। ध्रुव जुरैल शतक से चूके इंग्लैंड को 46 रन की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मताधिकार का उपयोग करने वाले मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने की अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जितनी अधिक संख्या में युवाओं की मतदान प्रक्रिया में भागीदारी होगी, देश के लिए परिणाम उतने ही लाभकारी होंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि निर्वाचन आयोग ने मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। इसके जरिए पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने का अनुरोध किया जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने एक और अभियान की शुरुआत की है, मेरा पहला वोट देश के लिए। इसके जरिए विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर्स से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। उन्होंने मार्च में आचार संहिता लागू हो जाने की संभावना का उल्लेख करते हुए कहा कि मन की बात कार्यक्रम अगले 3 महीनों तक प्रसारित नहीं होगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह विशेष दिन देश की विकास यात्रा में महिला शक्ति के योगदान को नमन करने का अवसर है। महाकवि भरतियार ने कहा था कि विश्व तभी समृद्ध होगा जब महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत की महिला शक्ति आज प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर रही हैं। नमो ड्रोन दीदी की चर्चा हर एक की जुबान पर है। आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। कुछ वर्ष पहले तक किसने सोचा था कि हमारे देश में गांव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। आज तो गांव में ड्रोन दीदी की इतनी चर्चा हो रही है, हर किसी की जुबान पर नमो ड्रोन दीदी ये चल पड़ा है। हर कोई इसके विषय में चर्चा कर रहा है। एक बहुत बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका से जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बेट द्वारका में भगवान श्री कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे देश में 2000 से अधिक आरओबी, आरयूबी और अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर रेलवे द्वारा देश भर में 2047 के विकसित भारत का विकसित रेल विषय पर बच्चों के बीच कविता, निबंध, पेंटिंग जैसी कई प्रतियोगिता का आयोजन स्कूलों में कराया गया है। इन प्रतियोगिता के विजेता बच्चों से कार्यक्रम के दिन प्रधानमंत्री डिजिटल रूप से जुड़ेंगे और उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। धनबाद रेल मंडल की ओर से 20 लोकेशन के 21 विद्यालयों में प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, जिनमें 3586 बच्चों ने भाग लिया। करीब 60 कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें 200 बच्चों को प्रधानमंत्री के साथ लाइव इंटरैक्शन के लिए चयनित किया गया। इसे लेकर प्रतियोगिता में शामिल बच्चे उत्साहित हैं। हम यही चाहते हैं कि इंडिया में और बहुत सारा डेवलप हो, जैसे कि रेलवे फाटक, अगर उसमें कोई एम्बुलेंस आता है और ट्रेन आता है तो बंद रहता है, तो जैसे कि अगर वो मरीज जो बीमार होता है तो अगर लेट से हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसका कुछ ना कुछ हो जाता है, मृत्यु या बहुत सीरियस रहता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हर फाटक में एक ब्रिज बनना चाहिए। विकसित रेल 2047 एक बहुत अच्छा योजना मोदी जी ने लागू किया है, जिस पर अगर हम सभी युवा मिलकर इसमें पार्ट ले तो हमारा भारत बहुत जल्द ही विकसित कर पाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 मार्च के प्रस्तावित धनबाद दौरा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कोडरमा की सांसद और देश की शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन पर अकेले कोडरमा से 50,000 लोग उन्हें सुनने जाएंगे। उन्होंने बताया कि गिरिडीह, धनबाद और कोडरमा लोकसभा क्षेत्रों को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के अनगिनत कार्य हो रहे हैं। मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री कल सरिया में हावड़ा नई दिल्ली रेल मार्ग पर आरओबी की आधारशिला रखेंगे।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति भारत विकास डायरी। इसमें आप अपने लोकसभा क्षेत्र की जानकारी हासिल कर सकेंगे। तो सुनिए 21 फरवरी से 9 मार्च तक सोमवार से शुक्रवार रात 8 से सवा 8 बजे तक आकाशवाणी रांची से भारत विकास डायरी। रांची जिले के सदर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी साइबर अपराधी खुद को कॉलेज छात्र बताकर किराए पर मकान लेकर वहीं से ठगी का धंधा चला रहे थे। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 20 लाख रुपए से अधिक नकद बरामद किए गए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रांची के जोरार पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने इसका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई और उन्हें 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में सहभागिता निभाने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान कई लाभुकों ने केंद्रीय योजनाओं से उनके जीवन में आए बदलाव की कहानी बयां की। राशन कार्ड हमें बना हुआ 4 परिवार का है। हमें प्रत्येक आदमी को मिलता है 5 किलो करके और इस बार दाल भी दिया गया था, कुछ और भी दिया गया था। इसलिए मोदी जी का धन्यवाद कहते हैं कि और भी हम लोग को गरीबों को सहायता मदद करें। जैसे कि हम लोग गांव छोड़ के आते हैं यहाँ पे बाहर में काम करने के लिए, वैसा ना आना पाए हम लोग को। और मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। मेरा परिवार में जितने परिवार हैं उसमें सभी का तो लगभग बन ही गया है। इसमें हम लाभ उठा भी पाए हैं क्योंकि आयुष्मान कार्ड से मेरा इलाज एक बार हो चुका है। हम लोग भी 4 परिवार हैं। 4 परिवार को 5 किलो करके मिलता है और आयुष्मान कार्ड भी मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत आज हजारीबाग जिले में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सांसद जयंत सिन्हा ने करजन ग्राउंड में हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर श्री सिन्हा ने कहा कि आज के समय में फिट रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में करजन ग्राउंड में एक स्विमिंग पूल बनाने की योजना है ताकि एक ही परिसर में खेल की अलग अलग सुविधाएं शहरवासियों को मिल सके। लोकसभा चुनाव को लेकर रामगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोकसभा चुनाव को लेकर रामगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। जिले के सभी 405 मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय, रैंप की सुविधा बहाल की जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार बताते हैं कि जिले के 7,25,178 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जिनमें 3,73,236 पुरुष एवं 3,51,942 महिला मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस बार लोकसभा चुनाव में 24,000 से ज्यादा मतदाता पहली बार मतदान कर सकेंगे। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। रांची में इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत की टीम पहली पारी में सभी विकेट खोकर 307 रन ही बना सकी। ध्रुव जुरैल शतक से चूक गए। 90 रन के स्कोर पर टॉम हर्टले ने उन्हें आउट कर दिया। इसके साथ ही इंग्लैंड को पहली पारी में 46 रन की बढ़त मिल गई है। इससे पहले इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 353 रन बनाए थे। भारत 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पहली बार मताधिकार का उपयोग करने वाले मतदाताओं से की लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोट डालने की अपील। प्रधानमंत्री ने देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु राष्ट्र को किया समर्पित। बेट द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण मंदिर में की पूजा अर्चना। राजधानी रांची से पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 20 लाख रुपए से ज्यादा नकद बरामद। और रांची में खेले जा रहे चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत पहली पारी 307 रन पर सिमटी। ध्रुव जुरैल शतक से चूके। इंग्लैंड को 46 रन की बढ़त। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।